Hello dear students, you are welcome in online classes. Today I shall teach you simple future tense. You can see on the screen simple future tense. Simple future tense is also known by the name of future indefinite tense. सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस दोनों एक ही चीज़ है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को ही सिंपल फ्यूचर टेंस कहा जाता है। तो आज हमारा टॉपिक जो रहेगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का रहेगा। तो आज जानते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होता है, क्या पहचान होती है, उसको बनाने के क्या नियम है, कौन सी सहायक क्रिया है। इस सब चीज़ों के बारे में विस्तृत जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूँ। पहचान, जिसको हम रिकॉग्निशन कहते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के अंत में क्या आता है? गा, गी, गे। ऐसे वाक्य जिनके अंत में गा, गी, गे आए, जैसे वह स्कूल जाएगा, मैं चाय पीऊँगा, वह गीत गाएगी, सबके अंत में गा, गी, गे आ रहा है। तो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। और दूसरी चीज़ ध्यान रखें, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का बहुत बड़ा रोल होता है सेंटेंस में। सेंटेंस बनाने में हेल्पिंग वर्ब का बहुत बड़ा रोल होता है। उसको सही स्थान पर रखने से ही सार्थक शब्द बनता है, सार्थक सेंटेंस बनता है। और प्लेस इसका चेंज करने पर सेंटेंस का अर्थ बदल भी जाता है। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसका है शैल और विल। तो अब अफर्मेटिव सेंटेंस आ गया, देखिए इसको हम साधारण वाक्य कहते हैं। इसको जो बनाने के नियम है, रूल है, आई बी। देख रहे हैं, अगर हमारा कर्ता आई बी है तो उसके साथ शैल आएगा, अन्य कोई भी करता है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल का प्रयोग होगा। और सेंटेंस बनाने के लिए जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, हर वीडियो में बताते हैं कि शब्दों को क्रमबद्ध तरीके से सही स्थान पर रखने से ही सार्थक सेंटेंस बनता है। तो हमारा एक फार्मूला सेंटेंस है। सबसे पहले लाएंगे हम सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। ये हमारा फार्मूला है, सूत्र है। और उदाहरण के लिए मैं स्कूल जाऊंगा, तो इसमें आई क्या हो गया? सब्जेक्ट, स्कूल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, जाऊंगा वर्ब। तो बन गया आई शैल गो टू स्कूल। सीता एक गीत गाएगी, यहाँ आई के साथ शैल आया है, देख लीजिए, क्योंकि वर्ब सब्जेक्ट हमारा आई है तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आया वो शैल आया है। अगला सेंटेंस, सीता एक गीत गाएगी, यहाँ पर सीता देख लीजिए सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर नंबर है और इसके साथ बिल आएगा। केवल आई और बी सब्जेक्ट होगा तभी शैल आएगा, अन्यथा हेल्पिंग वर्ब के रूप में बिल का प्रयोग होता है। तो सीता विल सिंग अ सॉन्ग। उसके बाद ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। फिर आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम कैसे, निषेधात्मक वाक्य या नकारात्मक वाक्य। इसका भी एक रूल है, यदि वाक्य में कहीं भी नहीं, ये नहीं याद रखें, नहीं शब्द आया हो तो हेल्पिंग वर्ब, जो कि हमारा हेल्पिंग वर्ब इसका क्या है? शैल और विल। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं और हमारा सेंटेंस उसी क्रम में बनेगा जैसा कि ऊपर फार्मूला दिया गया। लेकिन फिर भी समझाने के लिए एक बार फिर फार्मूला यहाँ समझाया गया है, सूत्र दिया गया है। सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ब। इसी सेंटेंस को हम लेते हैं और इसको नेगेटिव बनाएंगे। ऊपर था मैं स्कूल जाऊंगा, यहाँ पर मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, यहाँ नहीं जोड़ दिया गया और ये सेंटेंस नेगेटिव बन गया है। जैसे ही नहीं या कभी नहीं आता वो सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है। तो यहाँ नहीं आ गया तो आई शैल, देखो आई सब्जेक्ट, शैल हेल्पिंग वर्ब और इसके बाद ये नॉट रख दिया गया, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आई शैल नॉट गो टू स्कूल, ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। इसके जगह सीता एक गीत नहीं गाएगी, तो इसमें भी सब्जेक्ट सीता, हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद नॉट आ गया, देख लीजिए। तो पूरा बन गया सीता विल नॉट सिंग अ सॉन्ग। उसके बाद है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। और ये यस टाइप, नो टाइप एक प्रकार होता है।
दूसरा WH टाइप होता है। यस या नो टाइप वाक्य कैसे होते हैं, जिसमें क्या, यदि वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ हो तो ऐसे वाक्यों के पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, जहाँ क्या क्या रखा होता है वहाँ हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, भाट का कभी प्रयोग नहीं करते हैं। अगर भाट का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से गलत हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी शुड यूज द हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट शैल और विल बिकॉज इट इज फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। तो इसका जो फार्मूला है, सबसे पहले अगर क्या आया है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम आएंगे बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और फिर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे, अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो इसी सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव में बनाते हैं, क्या मैं स्कूल जाऊंगा। तो देख लीजिए क्या पहले आ गया। तो यहाँ भी हम जब बनाएंगे तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब शैल को लाए हैं। शैल क्यों आया, क्योंकि यहाँ जो सब्जेक्ट है वो आई है। तो शैल आई गो टू स्कूल और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया और सेंटेंस बन गया। अगला देखें, क्या सीता एक गीत गाएगी। यहाँ भी देख लीजिए क्या पहले आया है, यस और नो टाइप है। क्या एक सीता एक गीत गाएगी, हाँ या ना में हम इसका उत्तर दे सकते हैं, इसलिए हम इसके लिए यस या नो टाइप सेंटेंस भी कहते हैं। तो इसमें भी पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब विल, सीता सिंग अ सॉन्ग और क्वेश्चन मार्क, पूरा सेंटेंस हो गया विल सीता सिंग अ सॉन्ग। दूसरा रूल आता है इंट्रोगेटिव में, यदि प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द जानने कौन से होते हैं, जैसे कब, कहाँ, कैसे, क्यों, क्या। एक कहीं वाक्य में बीच में आए, कब, कहाँ, कैसे, क्या, क्यों, ये वाक्य के बीच में आ जाए तो निश्चित रूप से जब हम इनका ट्रांसलेशन इंग्लिश में करेंगे तो सबसे पहले इन प्रश्नवाचक शब्दों को ही लाएंगे। इस फार्मूला के माध्यम से बताया भी गया है कि किस स्थान पर कौन से शब्दों को रखना है। सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड, इंट्रोगेटिव मतलब वही प्रश्न सूचक शब्द, हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड अगर कोई है तो उसके बाद क्वेश्चन मार्क। उदाहरण के लिए इसी वाक्य को लेते हैं, मैं स्कूल कैसे जाऊंगा। यहाँ देख लीजिए कैसे है, ये इंट्रोगेटिव शब्द है, इंट्रोगेटिव वर्ड है, इसके लिए सबसे पहले हम ले जाएंगे। कैसे के लिए देखो सबसे पहले रख दिया हाउ, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हाउ शैल आई गो टू स्कूल और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया, सेंटेंस हमारा कंप्लीट बन गया। अगला सेंटेंस देखते हैं, सीता गीत कब गाएगी। यहाँ देख लीजिए कब शब्द आ गया, इंट्रोगेटिव शब्द है, तो इसको भी उठा करके सबसे पहले हम रखेंगे व्हेन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद सीता सब्जेक्ट आ गया, फिर सिंग मेन वर्ब आ गया, ये सॉन्ग ऑब्जेक्ट आ गया और पूरा सेंटेंस बन गया व्हेन विल सीता सिंग अ सॉन्ग। अगला रूल आता है, यदि हमारा सेंटेंस में कितना, कितनी, कितने आता है, किसका किसकी आ जाता है, तो हाउ मच, हाउ मैनी, हुज, विच के साथ उनसे संबंधित नाउन का भी प्रयोग किया जाता है, उनके पास में ही रहेंगे। वैसे क्या होता है कि हम प्रश्नवाचक शब्द रखते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड रखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। बट हियर यहाँ पर हम देखेंगे हाउ मच या हाउ मैनी या हुज या विच का प्रयोग करते होता है तो उससे संबंधित पहले नाउन आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा और फिर सब्जेक्ट लगाते हैं। देख लीजिए हाउ मच, हाँ तो हमारा ये फार्मूला इसका है, इंट्रोगेटिव वर्ड सबसे पहले यही हाउ मच या हाउ मैनी, हुज जो भी हो, उसके बाद उससे संबंधित नाउन, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। वह कितनी पुस्तकें खरीदेगा, ये हमारा सेंटेंस है, कितनी। एक चीज और ध्यान दें, हाउ मच का प्रयोग उन चीज़ों के लिए किया जाता है जो नाउन काउंटेबल ना हो, अनकाउंटेबल नाउन के लिए, नापने तोलने वाली चीज़ें उनके लिए हाउ मच। हाउ मैनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है, अगर इसके साथ कोई काउंटेबल नाउन आया तो हम हाउ मैनी का प्रयोग करेंगे, अनकाउंटेबल आया है तो हम हाउ मच का प्रयोग करेंगे।
वह कितनी पुस्तकें खरीदेगा, देख लीजिए यहाँ कितनी है, आगे पुस्तकें आए, इससे संबंधित नाउन है ये। पुस्तकें गिनी जा सकती हैं, इसलिए हम कितनी की अंग्रेजी में क्या लगाएंगे, हाउ मैनी जी आया। और उससे संबंधित नाउन क्या है, बुक्स, वो भी आ गया, हाउ मैनी बुक्स। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है बिल, फिर ही, फिर बाई, फिर क्वेश्चन मार्क। तो पूरा बन गया हाउ मैनी बुक्स बिल ही बाई। दूसरा सेंटेंस देखें, सीता कितना पानी पिएगी। सीता कितना पानी, ये कितना आ गया देखो, ये भी इंटरोगेटिव वर्ड है। और इसके आगे जो नाउन है इससे संबंधित वो वाटर है, जो कि अनकाउंटेबल है, नापने वाली चीज है। तो कितना की अंग्रेजी तो आ गई हाउ मच, और उससे संबंधित नाउन क्या है, वाटर आ गया, हाउ मच वाटर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब बिल, सीता ड्रंक, हाउ मच वाटर बिल सीता ड्रंक। इस तरीके से सेंटेंसों को बनाना है, स्टूडेंट ध्यान देंगे। और उसके बाद ये जो हेल्पिंग वर्ब दिया गया है वो होमवर्क दिया गया है, होमवर्क को भी देखें। इसमें 4 सेंटेंस दिए गए हैं। जैसे एक सेंटेंस को हमने लिया, उसको 4 प्रकार से बनाया, मैं स्कूल जाऊंगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, क्या मैं स्कूल जाऊंगा, मैं स्कूल कैसे जाऊंगा। ऐसे ही इसको भी 4 सेंटेंस बनाने, मैं कल स्कूल, हम कल स्कूल जाएंगे, हम कल स्कूल जाएंगे। तो दूसरा सेंटेंस क्या बनाएंगे नेगेटिव, हम कल स्कूल नहीं जाएंगे, क्या हम कल स्कूल जाएंगे, हम कल स्कूल कैसे जाएंगे। इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस देखें, तुम एक किताब पढ़ोगे, इसके भी 4 सेंटेंस। तुम एक किताब नहीं पढ़ोगे, क्या तुम एक किताब पढ़ोगे, तुम एक किताब कैसे पढ़ोगे, कहाँ पढ़ोगे, कब पढ़ोगे, कुछ भी। व्यायाम खाएंगे, इसके भी 4, व्यायाम नहीं खाएंगे, क्या व्यायाम खाएंगे, व्यायाम कैसे खाएंगे। उसके बाद में अंतिम है सुरेश पत्र लिखेगा, इसके भी 4 सेंटेंस बनाएंगे। सुरेश पत्र नहीं लिखेगा, क्या सुरेश पत्र लिखेगा, सुरेश पत्र कब लिखेगा। और यहीं पर हमारी जो स्पीच है वो समाप्त होती है। आप इसको विधिवत अपने गृह कार्य को करेंगे, अपनी कॉपी पर लिखेंगे, स्टे सेफ, स्टे एट होम। और जो अगला हमारा जो लेक्चर होगा वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का होगा। कल प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के विषय में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। थैंक यू।